इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी दयालुता होती है, लेकिन कभी कभी वही दयालुता उसकी सबसे बड़ी गलती भी बन जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। रोज इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप कहानियों से शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है द हिच हाइकर। हिच हाइकर क्या होता है? जो लिफ्ट मांगने वाला कोई भी व्यक्ति होता है उसको हिच हाइकर बोलते हैं। कि आप सड़क पे गाड़ी लेके आ रहे हैं और कोई लिफ्ट मांग रहा है कि मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दो, बिना कोई किराया लिए हुए। लिफ्ट, उसी को लिफ्ट कहते हैं। तो जो लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति है उसको हिच हाइकर बोलते हैं। द हिच हाइकर है, किसी पर्टिकुलर लिफ्ट मांगने वाले की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट मांगने वाली लड़की है इसलिए इसका टाइटल हो गया लिफ्ट मांगने वाली। ठीक है, शुरू करते हैं। इट हैपन्ड ऑन अ कोल्ड नाइट। इट हैपन्ड यानी कि यह घटित हुआ। ऑन, कब घटित हुआ, समय बताने के लिए। अ कोल्ड नाइट यानी कि कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, कि ठंडी रात, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डरावने का सेंस लेंगे कि एक डरावनी रात को यह घटित हुआ। व्हेन, जब अ यंग फूड डिलीवरी राइडर, जब एक युवा फूड डिलीवरी राइडर यानी कि जो भोजन डिलीवर करता है, ठीक है, राइडर सवार होता है, तो भोजन डिलीवरी करने वाला जो राइडर है वो हैड जस्ट फिनिश्ड डिलीवरिंग हिज फाइनल ऑर्डर। तो वो जो राइडर है हैड जस्ट फिनिश्ड यानी कि उसने ख़त्म किया ही था, बस उसने ख़त्म किया था। डिलीवरिंग यानी कि जो पहुंचाने का काम है वो, हिज फाइनल ऑर्डर, अपना जो अंतिम ऑर्डर है वो पहुंचाने का काम जो है उसने फिनिश किया ही था, ख़त्म किया ही था। एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। एग्जॉस्टेड, ठीक है, यानी कि थका हुआ। आफ्टर के बाद में, किसके बाद में? अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, एक लंबे दिन के काम के बाद थका हुआ। अब जो डिलीवरी राइडर है वो इतने पार्सल डिलीवर कर रहा है खाने के, तो रात तक थक जाता है, तो वही बताया गया कि थका हुआ ड्राइवर है, राइडर है। ही स्टार्टेड राइडिंग होम अक्रॉस द लोनली ब्रिज कनेक्टिंग गाजियाबाद एंड नोएडा। तो उसने क्या किया कि उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड राइडिंग होम, उसने शुरू किया राइडिंग यानी कि जो बाइक वगैरह होती है, बाइक, घोड़ा, कुछ भी हो जिसके ऊपर आप दोनों साइड पैर रख के निकाल के बैठते हैं, तो वहाँ पे हम राइड का यूज करते हैं वर्ब। और जिसके अंदर बैठ के आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना हो गया, तो ड्राइव का यूज करते हैं वर्ब। तो उसने शुरू किया राइडिंग, सवारी शुरू किया, होम, घर के लिए। अक्रॉस यानी कि के पार या के ऊपर से आप बोल सकते हो। द लोनली ब्रिज यानी कि जो अकेला या सुनसान जो ब्रिज है उसके ऊपर से जो क्या करता है, ब्रिज के बारे में बताया गया कि जो जोड़ता है गाजियाबाद और नोएडा को। तो दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, तो इन दोनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, तो उसको पार करने के लिए तो उसने जो है शुरू किया घर जाना, कि भाई वो ब्रिज क्रॉस करके वो घर जाएगा, तो वो सुनसान ब्रिज है। द रोड वॉज अनयूजुअली क्वाइट। अब जो सड़क है वॉज थी अनयूजुअली यानी कि असामान्य रूप से, क्वाइट यानी कि शांत थी, कि उस पर ज़्यादा हलचल नहीं थी, एकदम शांत लग रही थी। लेकिन वो हमेशा शांत नहीं रहती है, वो उस टाइम पे ही शांत दिख रही थी, अनयूजुअली। ठीक है, यदि यूजुअली होता है कि सामान्य रूप से, कि भाई हमेशा ही वो शांत रहती है रोड, लेकिन वो असामान्य रूप से शांत थी। ओनली द डिस्टेंट रोर ऑफ ट्रक्स, केवल जो डिस्टेंट रोर यानी कि जो डिस्टेंट का यूज होता है कि दूरी के लिए, कि दूर से, रोर होती है दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ता है। और ऑफ ट्रक्स यानी कि ट्रक्स के जो दहाड़ने की आवाज़ होती है, यानी कि ट्रक जब गुजरते हैं तो आवाज़ करते हैं ना, तो उस टाइप की जो आवाज़ है वो दूर से वो। एंड और द ओकेजनल ग्लो ऑफ हेडलाइट्स। ओकेजनल ग्लो, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, तो कभी कभार चमकने वाली जो लाइट्स जो है, हेडलाइट्स जो हैं, उनका जो कभी कभार चमकना जो है, डिस्टर्ब द डार्कनेस, तो वो क्या कर रहा था, भंग कर रहा था डार्कनेस को, अंधियारे को। तो बताने का मतलब थोड़ा पोइटिक फॉर्म में बताया गया है कि जो ब्रिज है उसके ऊपर पूरा अंधेरा है, और वहाँ पे जो दूर से जो ट्रक गुजरते हैं उसकी आवाज़ है, और कभी कभार जो आसपास से जो लाइटें आ रही हैं, तो वो जो है वो डार्कनेस, अंधेरे को जो डिस्टर्ब कर रही है, मतलब अंधेरे को जो रोशन कर रही हैं, तो ऐसा बताया गया है। एज ही रोड अक्रॉस द ब्रिज यानी कि जैसे ही उसने क्या किया, राइड रोड, उसने वो अपनी जो गाड़ी बाइक चला रहा है तो उसने वो अपनी बाइक की सवारी की अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से या ब्रिज के पार। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया,
अ वुमन स्टैंडिंग अलोन नियर द रोड साइड। तो एक महिला जो है, तो उसने क्या ध्यान दिया, एक महिला स्टैंडिंग खड़ी थी, अलोन अकेले खड़ी थी, नियर द रोड साइड सड़क किनारे, बगल में। तो सड़क के बगल में जो है एक महिला जो है वो अकेली खड़ी थी, उसने ये ध्यान दिया। शी वॉज ड्रेस्ड इन प्लेन क्लॉथ्स, वो क्या थी, ड्रेस्ड। इनकी पैसे में लिखा गया है कि वो पहनी हुई थी, पोशाक उसने पहनी हुई थी, किस में थी, इन प्लेन क्लॉथ्स, यानी कि जो साधारण कपड़े हैं उसके अंदर वो ड्रेस थी, वो पहने हुए थे उसने। एंड और सीम्ड प्रतीत हुई, कंप्लीटली हेल्पलेस, पूरी तरह से हेल्पलेस, बेबस जो है वो प्रतीत हुई, कि भाई ऐसे बेचारा बेबस होता है ना, कि भाई कोई तो घर छोड़ दो, तो उस टाइप से जो है वो प्रतीत हुई। देयर वॉजंट अनदर पर्सन इन साइट, तो देयर जो सब्जेक्ट है, वॉजंट अनदर पर्सन यानी कि नहीं था, दूसरा व्यक्ति नहीं था, इन साइट नज़र में, दृश्य में जो है दूसरा पर्सन जो है वो नहीं था, यानी कि वो अकेली थी, कोई और नहीं था। द राइडर स्लोड डाउन, राइडर ने क्या किया, यानी कि जो सवार है बाइक पे, डिलीवरी बॉय जो है, उसने धीमा किया। ठीक है, स्लो डाउन होता है धीमा करना, गाड़ी को, बाइक को धीमा करने के लिए हम स्लो डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो राइडर है वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। द वुमन लुक्ड एट हिम साइलेंटली, अब जो महिला जो है उसने लुक एट देखना होता है, तो देखा, हिम उसको देखा, साइलेंटली एकदम चुपचाप देखा। बिफोर स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस, बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले, इन अ सॉफ्ट वॉइस यानी कि कोमल आवाज में बोलने से पहले महिला ने जो है उसको चुपचाप देखा। कुड यू प्लीज ड्रॉप मी अ लिटिल फार्दर अहेड, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो महिला जो वो बोलती है, क्या बोलती है कि क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं मेरे को, अ लिटिल फार्दर अहेड यानी कि थोड़ा, यानी कि दूरी पे, अहेड आगे, तो थोड़ा दूरी पे आगे क्या मुझे आप छोड़ सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग, तो बड़ा ही खूबसूरत यूज हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, कि आई हैव बीन वेटिंग यानी कि मैं इंतजार कर रही हूँ, हियर यहाँ पर, फॉर समय बताने के लिए, अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, तो मैं यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ, क्या आप मुझे जो है वो आगे छोड़ सकते हैं क्या। फीलिंग सिंपैथी यानी कि महसूस करते हुए, सिंपैथी सहानुभूति महसूस करते हुए, फॉर समवन यानी कि के लिए, किसके लिए, किसी के लिए, स्ट्रैंडेड ऑन सच अ डेजर्टेड रोड, तो स्ट्रैंड होता है ऐसा फंसा हुआ, तो किसी के लिए ऐसे सहानुभूति महसूस होती है ना, कि कोई जो है वो फंसा हुआ है ऐसे डेजर्टेड, तो डेजर्ट का मतलब वैसे रेगिस्तान होता है, लेकिन सुनसान के लिए भी लिया जाता है। डेजर्टेड रोड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ये कि सुनसान सड़क पर, यानी कि ऐसी सुनसान सड़क पर कोई फंसा हुआ हो, तो उसके लिए ऐसे सहानुभूति आती है, दया भाव आता है ऐसा, तो महसूस करते हुए द राइडर अग्रीड, अब जो राइडर है, जो सवार है, ठीक है, जो बाइक चला रहा था, राइडर जो है वो सहमत हुआ, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, बिना झिझक के जो सहमत हुआ कि हाँ मैडम बैठिए, मैं छोड़ दूंगा। होप ऑन, ही सेड काइंडली, तो उसने कहा दयालुता से, होप ऑन, होप ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, एक फ्रेज आप बोल सकते हो, इसका मतलब होता है कि आइए बैठिए, होप ऑन आइए बैठिए, तो आइए बैठिए, उसने कहा दयालुता से। शी क्लाइम्ड ऑन टू द बैक ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अब जो महिला है वो क्या हो गई, क्लाइम्ड वो चढ़ गई, ऑन टू द बैक यानी कि पीछे चढ़ गई, ऑफ हिज मोटरसाइकिल उसके मोटरसाइकिल के पीछे वो चढ़ गई। एंड और दे कंटिन्यूड अक्रॉस द ब्रिज, और वे जारी रहे अक्रॉस द ब्रिज यानी कि ब्रिज के पार चलना जो है उन्होंने जारी रखा। फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स यानी कि जो पहले के जो कुछ मिनट्स थे उनमें, एवरीथिंग सीम्ड परफेक्टली, सब कुछ जो है वो प्रतीत हुआ, ठीक है, परफेक्टली नॉर्मल यानी कि एकदम नॉर्मल जो है, एकदम उचित नॉर्मल जो है वो प्रतीत हुआ, ठीक है, सीम्ड प्रतीत हुआ। देन उसके बाद में समथिंग स्ट्रेंज बिगेन टू हैपन, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ जो अजीब जो है, बिगेन शुरू हुआ, टू हैपन घटित होना शुरू हुआ, कि कुछ अजीब घटित होने लग गया, कि पहले के कुछ मिनट तो सब सही था, बाद में कुछ अजीब घटित होने लग गया। एवरी व्हीकल दे पास्ट यानी कि हर जो वाहन जो है, दे पास्ट यानी कि उन्होंने ऐसे पास किया या उनके पास से गुजरा, रिएक्टेड प्रतिक्रिया दी, द सेम वे यानी कि उसी तरीके से प्रतिक्रिया दी, यानी कि हर जो वाहन उनके पास से गुजर रहा था, जैसे ये ट्रक वाला गुजर रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि रिएक्ट कर रहे हैं,
कि अरे ये मत करो वो मत करो, उस टाइप से, जैसे ये बाहर निकल के कुछ बोल रहा है। ट्रक ड्राइवर्स लीन्ड आउट ऑफ देयर विंडोज। अब जो ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं वो क्या हो गए, लीन आउट ऑफ देयर विंडोज। लीन का मतलब झुकना होता है, तो वो झुक गए, बाहर झुक गए, देयर विंडोज, अपनी खिड़कियों से बाहर झुक गए, विथ हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस, यानी कि ऐसे भयभीत करने वाले डराने वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, उनके साथ में जो है वो ऐसे बाहर झुक गए ऐसे। इसको जैसे ये ड्राइवर जो है ये बाहर झुक करके बोल रहा है कि अरे भाई रुक जा, ऐसे मत जा, ऐसे करके जो है ये झुक गए। कार ड्राइवर्स रिपीटेडली हॉन्क्ड देयर हॉर्न्स। अब जो कार ड्राइवर्स हैं, कि ट्रक वाले तो बाहर झुक रहे हैं, कार वाला तो बाहर क्या ही झुकेगा, खिड़की से ऐसे निकला नहीं जाता ना, तो वो क्या कर रहा है, वो रिपीटेडली यानी कि दोहराना, ठीक है, बार बार। हॉन्क्ड, हॉन्क एज अ वर्ब होती है, मतलब हॉर्न बजाना, तो हॉन्क्ड देयर हॉर्न्स, उन्होंने क्या किया, अपने हॉर्न बजाए। कार ड्राइवर्स जो थे उन्होंने अपने हॉर्न बजाए। तो सेम तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे, जितने भी ट्रक वाले मिल रहे थे वो सारे के सारे झुक रहे थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स लिखा है यहाँ पे, और जो भी कार वाले थे वो हॉर्न बजा रहे थे। सम शाउटेड लाउडली, और कुछ जो है वो चिल्लाए लाउडली, जोर से चिल्लाए, वाइल पॉइंटिंग टूवर्ड द मोटरसाइकिल। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, दो काम यहाँ पे साथ में हो रहे हैं कि वो चिल्ला भी रहे हैं और वो इशारा भी कर रहे हैं टूवर्ड की तरफ, द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की तरफ इशारा भी कर रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। अदर्स फ्लैश्ड देयर हेडलाइट्स अगेन एंड अगेन, और जो दूसरे थे उन्होंने क्या किया, फ्लैश किया। फ्लैश को मतलब ऐसे डिपर मारना बोल सकते हो, जैसे हाई बीम पे करना या बार बार लाइट बंद चालू करना, तो उन्होंने फ्लैश किया देयर हेडलाइट्स, अपनी जो हेडलाइट्स हैं, गाड़ी की जो आगे की लाइटें हैं, उनको अगेन एंड अगेन, बार बार। द राइडर फ्राउंड इन कन्फ्यूजन। अब राइडर ने क्या कि, फ्राउन होता है आपका कि ऐसे बोहें चढ़ाना, अरे क्यों मार रहे हो लाइट तुम, क्यों हॉर्न बजा रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो ऐसे जो आईब्रोज हैं उनको वो ऐसे ऊपर चढ़ाया थोड़ा ऐसे, तो इन कन्फ्यूजन, उलझन के अंदर। वाई इज एवरी वन बिहेविंग सो स्ट्रेंजली, ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया कि हर कोई जो है वो क्यों बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सो स्ट्रेंजली, इतना अजीब तरीके से हर कोई व्यवहार क्यों कर रहा है, बिहेव क्यों कर रहा है। द वुमन बिहाइंड हिम रिमेन्ड कंप्लीटली साइलेंट। अब जो महिला जो है बिहाइंड हिम, उसके पीछे जो महिला बैठी है, रिमेन्ड वो बनी रही, कंप्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से शांत बनी रही, तो उसने कुछ नहीं बोला महिला ने। तो ही ट्राइड लिसनिंग, उसने कोशिश की, जो लड़का जो राइडर है उसने कोशिश की, लिसनिंग, सुनने की, टू, किसको सुनने की, व्हाट द ड्राइवर्स वर शाउटिंग, यानी कि क्या ड्राइवर्स जो है वो चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, वो सुनने की उसने कोशिश की। बट लेकिन देयर वर्ड्स, उनके जो शब्द हैं, ड्राइवर लोग के जो शब्द हैं, साउंडेड डिस्टेंट एंड अनक्लियर, वो प्रतीत हुए डिस्टेंट यानी कि दूरस्थ प्रतीत हुए कि दूर से आ रहे थे, एंड अनक्लियर, अस्पष्ट प्रतीत हुए। तो कोई दूर से ऐसे चलती हुई गाड़ी में बोलता है तो इसे सुनाई नहीं देता है, तो वो ये कि दूरस्थ और अस्पष्ट, अनक्लियर जो है वो प्रतीत हुए उसको, कि जो शब्द हैं वो सुनाई नहीं दिए उसको। इट वॉज ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इट वॉज ऑलमोस्ट ये क्या था, लगभग था, एज इफ, मानो कि, एन इनविजिबल बैरियर, यानी कि एक अदृश्य जो बैरियर है, बाधा जो है, प्रिवेंटेड हिम, तो प्रिवेंट होता है रोकना, तो रोक दिया, हिम उसको, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैम, समझने से उनको, उनको किनको, ड्राइवर्स को, जो दूसरे जो ड्राइवर्स थे, जो भी उसको गाइड कर रहे थे कि भाई रुको रुको क्या बोल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है ऐसा था, लगभग ऐसा था कि कोई अदृश्य बाधा है, कोई तो रोक रहा है उसको उनकी बातें समझने से। द वार्निंग साइंस कंटिन्यूड, अब जो चेतावनी वाले संकेत थे वो जारी रहे, यानी कि जो भी उसको मिलता गया सब उसको संकेत देते गए। एवरी पासिंग ड्राइवर लुक्ड टेरिफाइड, हर गुजरने वाला जो ड्राइवर है, ठीक है, चालक जो है, लुक, दिखा, टेरिफाइड, भयभीत दिखा कि ये बाइक के ऊपर क्या लेके जा रहा है। येट द राइडर सिंपली केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, मगर जो राइडर जो है, अपना जो डिलीवरी बॉय जो है, राइडर जो है, वो सिंपली यानी कि सामान्य रूप से केप्ट मूविंग, कीप मूविंग, चलते रहना, केप्ट मूविंग, चलता रहा, फॉरवर्ड, आगे चलता रहा। अनअवेयर ऑफ द डेंजर, यानी कि अनअवेयर, अनजान था, ऑफ द डेंजर, खतरे से, राइडिंग बिहाइंड हिम, यानी कि जो सवार हो रखा था बिहाइंड हिम, उसके पीछे, तो उसके पीछे जो खतरा सवार हो रखा था उससे वो अनजान था, यानी कि जो लड़की वो बैठा कर लाया था वो कुछ तो थी, वो कुछ तो खतरा था उससे। अ फ्यू मिनट्स लेटर, यानी कि कुछ मिनटों के बाद में,
अ मैसिव ट्रक सडनली एक्सेलरेटेड। तो एक बड़ा विशाल जो ट्रक जो है अचानक उसने क्या किया, एक्सेलरेटेड, यानी कि एक्सेलरेट होता है जैसे आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, ठीक है, रेस देते हो, तो वही तेज़ी से उसने गति पकड़ी एंड और पुल्ड इन फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल। तो एक फ्रेज होती है पुल इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, तो अ कार पुल इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि एक गाड़ी जो है, कार जो, वो आकर के हमारे यहाँ पे रुकी, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि जैसे आप चल रहे हो यहाँ पे आराम से और कोई आगे आपके आगे से गाड़ी लगा दे तो हम कहेंगे पुल इन फ्रंट ऑफ। तो क्या हुआ, जो ट्रक जो है पुल्ड इन फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल, जो ट्रक जो है वो मोटरसाइकिल के आगे आकर के रुका, यानी कि आगे आकर के लगा दिया उसने, कि एक ट्रक पीछे से तेजी से आया और आगे आकर के लगा दिया। इट्स ब्रेक्स स्क्रीच्ड। तो उसके जो ब्रेक्स हैं, यानी कि ट्रक के जो ब्रेक जो हैं, स्क्रीच यानी कि चीखने की जो आवाज़ आती है, तो चीखती हुई आवाज़ जो है एज इट कम टू अ कंप्लीट स्टॉप, यानी कि जैसे ही वह आया पूरी तरह से ऐसे रोकने में आया, तब तक उसने क्या किया, आवाज़ किया, उसके जो ट्रक की जो आवाज़ हुई, ब्रेक ने आवाज़ की। ब्लॉकिंग द नैरो रोड, यानी कि ब्लॉक करते हुए, यानी कि बंद करते हुए जो छोटी सड़क है उसको, तो ट्रक वाले ने आगे लगा दिया, तो ऐसे ब्रेक लगाए तो आवाज़ वाज आई थोड़ी। द राइडर स्लैम्ड ऑन हिज ब्रेक्स जस्ट इन टाइम। अब राइडर है, ये भी तो ब्रेक लगाएगा ना, क्योंकि नहीं तो ट्रक के अंदर लग जाएगा इसका। तो राइडर ने क्या किया कि जोर से दबाए, अपने ब्रेक्स को दबाए उसने जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर। द ट्रक्स डोर स्वंग ओपन, ठीक है, तो स्विंग होता है ऐसे घूमना। अब जैसे ट्रक का दरवाजा होता है ऐसा खुलता है, तो पूरा ऐसे खुलता है ना, तो स्विंग यूज़ करते हैं। तो जो ट्रक के दरवाजे हैं, ट्रक का जो दरवाज़ा है वो ऐसे घूमकर खुला। अ सिख ट्रक ड्राइवर, तो जो सरदार जी वाले सिख हैं, तो वो, हाँ, ट्रक ड्राइवर, सिख ट्रक ड्राइवर जो है, क्लाइम डाउन, वो नीचे उतरा। ग्रिपिंग अ हैवी आयरन रोड, यानी कि ग्रिप होता है ऐसे पकड़ना, तो ऐसे मजबूती से पकड़े हुए एक भारी जो लोहे की छड़ होती है, रोड जो होती है, वो पकड़े हुए एक ड्राइवर जो है वो नीचे उतरा। हिज फेस वॉज टेंस, वो जो ड्राइवर है उसका जो चेहरा है वॉज टेंस, यानी कि तनावपूर्ण था। विथ डिटर्मिनेशन, यानी कि ऐसे संकल्प के साथ में कि भाई कुछ तो वो करने वाला था, कि उसने ऐसे ठान रखी है कि कुछ तो वो तोड़े फोड़ेगा, तो ऐसा था। द डिलीवरी राइडर्स हार्ट पाउंडेड। अब जो डिलीवरी राइडर है, यानी कि डिलीवरी करने वाला जो सवार है, राइडर जो है, उसका जो दिल है वो क्या हो गया, पाउंडेड, यानी कि तेजी से धड़का, कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं सरदार जी एक रोड लेकर के। वॉट डज दिस मैन वॉन्ट, यानी कि ये जो आदमी है ये क्या चाहता है। ही थॉट नर्वसली, उसने सोचा नर्वसली, यानी कि ऐसे घबरा कर सोचा कि ये रोड लेके आ रहा है, ये क्या चाहता है ये। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कहे, अ वर्ड एक शब्द बिना कहे, द ट्रक ड्राइवर वॉक्ड डायरेक्टली टूवर्ड द मोटरसाइकिल। अब जो ट्रक का जो ड्राइवर है वो सीधा चला, डायरेक्टली सीधा चला, टूवर्ड की तरफ, द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की तरफ सीधा चला। एज सुन एज ही रीच द राइडर, यानी कि जैसे ही, एज सुन यानी कि जितना जल्दी वह पहुंचा, द राइडर, राइडर के पास में जब वो पहुंचा, जितना जल्दी वो पहुंचा, ही जेंटली प्लेस्ड वन हैंड ऑन द यंग मैन्स शोल्डर। तो उसने क्या किया, जो सिख ट्रक ड्राइवर है उसने क्या किया कि एकदम कोमलता से उसने रखा, एक हाथ रखा, जो युवा आदमी था, ये राइडर था, इसके कंधे पे एक हाथ रखा। एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, और ठीक उसी पल, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, और उसी पल क्या हो गया, सब का सब काला हो गया, यानी कि अंधेरा हो गया इस टाइप से। द राइडर कोलैप्स्ड अनकॉन्शियस ऑन टू द रोड। अब जो राइडर है वो गिर पड़ा, कोलैप्स होना होता है कि गिर जाना, कि जैसे कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई तो वो गिर गई, तो वैसे ही जो राइडर है वो गिर गया, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश, अचेत गिर गया, ऑन टू द रोड, रोड के ऊपर गिर गया। तो यहाँ पे गति दिखाई गई है ना, कि वो बाइक पे बैठा था वो नीचे गिरा, तो इसलिए ऑन टू का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इन टू का होता है कि रूम के अंदर घुसा कोई, मोशन रहेगा ऑन टू। वेन ही फाइनली ओपनड हिज आई, जब उसने आखिरकार खोली, अपनी आंखें खोली, ब्राइट हॉस्पिटल लाइट्स, यानी कि चमकदार जो हॉस्पिटल की जो लाइट्स होती हैं, रोशनी जो होती है, शॉन अबव हिम, ठीक है, शाइन शॉन, यानी चमकी, अबव हिम उसके ऊपर चमकी, यानी कि जो राइडर है वो बेहोश हो गया, उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। हिज एंटायर बॉडी फेल्ट वीक, उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वो महसूस हुआ, वीक महसूस हुआ, कमज़ोर महसूस हुआ।
अ शार्प बर्निंग पेन शॉट थ्रू हिज राइट शोल्डर। तो एक शार्प यानी कि तीखा, तेज, बर्निंग पेन यानी कि ऐसे जलने वाला जो दर्द जो होता है, शॉट, ठीक है। तो शूट होता है SHOOT, शूट मतलब गोली चलाना, ठीक है। तो उसी से लिया गया, सेकंड फॉर्म है उसका शॉट। तो ये जो पेन जो है ये ऐसे चला या दौड़ा थ्रू हिज राइट शोल्डर, यानी कि उसका जो दाहिना कंधा था उसमें ऐसे दौड़ा, तेज दर्द जो है वो ऐसे दौड़ा उसमें, जैसे उसको होश आया। ही नोटिस्ड थिक बैंडेजेस रैप्ड टाइटली अराउंड इट। उसने क्या नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, मोटी जो बैंडेजेस हैं, पट्टियां जो हैं, रैप्ड लपेटी हुई, टाइटली यानी कि कसकर, अराउंड इट उसके जो शोल्डर है उसके ऊपर ऐसे कस करके बड़ी मोटी पट्टियां लपेटी हुई। कंफ्यूज्ड, उलझन में, ही लुक्ड अराउंड अंटिल ही सॉ द सिख ट्रक ड्राइवर सीटिंग क्वाइटली बिसाइड हिज बेड। तो उलझन में था कब तक, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, अंटिल जब तक नहीं देखा उसने एक जो वो जो सिख ड्राइवर था उसको नहीं देखा बैठे हुए क्वाइटली चुपचाप बिसाइड हिज बेड, अपने बेड के पास में। तो उसने ऐसे चारों ओर देखा जब तक उसको ड्राइवर ना दिखा। व्हाट हैपन टू मी, क्या हुआ मेरे को, द राइडर आस्क्ड। अब जो राइडर है, जो डिलीवरी बॉय वाला राइडर, सवार जो था, उसने पूछा। द ट्रक ड्राइवर साइड डीपली बिफोर आंसरिंग। अब जो ट्रक ड्राइवर है उसने ऐसे साई करना होता है, हाँ, गहरी सांस ली। तो उसने गहरी सांस ली, ठीक है। तो साइड डीपली, गहरी सांस ली उसने, बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले उसने गहरी सांस ली। सन, बेटे, द वुमन सिटिंग बिहाइंड यू, यानी कि महिला बैठी हुई थी, बिहाइंड यू, आपके पीछे जो महिला बैठी हुई थी, तो वो महिला के बारे में, वॉजंट एन ऑर्डनरी पैसेंजर, वो नहीं थी एक सामान्य यात्री, नहीं थी एक सामान्य पैसेंजर, नहीं थी, यानी कि कुछ तो थी, भूत ऊत में भी कुछ तो थी वो। द राइडर स्टेयर्ड एट हिम इन डिसबिलीव। अब जो राइडर है वो क्या हुआ, उसने स्टेयर, घूरना होता है, स्टेयर, घुरा, एट हिम, उसको घुरा, ट्रक ड्राइवर को घुरा, इन डिसबिलीव, अविश्वास में घुरा। कि अरे क्या बोल रहे हो आप, मैंने तो खुद चेक किया था, वो एक महिला ही थी। द ट्रक ड्राइवर कंटिन्यूड, अब ट्रक ड्राइवर जो है वो जारी रहा। शी हैड बेरिड हर टीथ इन टू योर शोल्डर। तो उसने क्या कर दिया, शी हैड बेरिड, यानी कि वो, बेरी का मतलब होता है कि जैसे दफना देना, गाड़ देना। तो उसने गाड़ दिए थे, हर टीथ, अपने दांत गाड़ दिए थे, इनटू योर शोल्डर, तुम्हारे कंधे के अंदर जो है उस महिला ने जो है वो दांत गाड़ दिए थे। यानी कि जो महिला जो है वो पीछे बैठी हुई थी उसकी बाइक पे, तो उसने क्या, यहाँ पे इसके दांत जो है वो गाड़ रखे थे अपने। तो अपने दांत जो है वो उस महिला ने गाड़ रखे थे। एंड और वॉज स्लोली नोइंग एट योर फ्लैश। तो वो क्या कर रही थी स्लोली, तो इसमें जी साइलेंट होता है, नोइंग पढ़ते हैं इसको, नोइंग, नो मतलब होता है कुतरना, जैसे चूहा कुतरता है ना वैसे ही। तो वो जो महिला है उसने अपने दांत गाड़ रखे थे और वो धीरे धीरे कुतर रही थी, एट योर फ्लैश, यानी कि आपका जो मांस है, मांस ही तो बोलेंगे ना, जो मांस, बॉडी में जो मांस होता है उसको कुतर रही थी। वाइल यू वर राइडिंग, और जब तुम क्या कर रहे थे, राइड कर रहे थे, चला रहे थे, यानी कि तुम तो बाइक चला रहे थे और वो पीछे से जो है वो तुम्हारा मांस जो है वो कुतर रही थी। द राइडर्स फेस टर्न पेल। अब राइडर का जो चेहरा है वो पीला पड़ गया। एवरी वन ऑन द रोड सॉ इट, द ट्रक ड्राइवर सेड। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हर किसी ने जो है रोड के ऊपर देखा इसे, यानी कि इसे देखा कि ये तुम्हारे दांत गाड़ के कुतर रही है, तुम्हारा मांस जो है वो खा रही है। ड्राइवर्स वर हॉन्किंग। अब जो ड्राइवर्स थे, चालक जो थे, दूसरे वाले जो चालक थे, वो क्या कर रहे थे, हॉन्क कर रहे थे, यानी कि हॉर्न बजा रहे थे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, एंड ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, डेस्परेटली, टू वॉर्न यू, यानी कि बेताबी से तुम्हें चेतावनी देने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन इट वॉज एज इफ यू कुंट हियर दैम, यानी कि यह था एज इफ, मानो कि तुम जो है वो सुन नहीं सकते उनको। इनका ऐसा था कि तुम जो है वो सुन नहीं सकते उनको। वो कोशिश कर रहे थे तुम्हें बताने की भाई ये तुम्हें खा रही है, लेकिन तुम सुन नहीं सकते थे। ही पॉज बिफोर एडिंग क्वाइटली, वह रुका, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर है वह रुका, बिफोर एडिंग क्वाइटली, यानी बिफोर एडिंग यानी कि और बताने से, चुपचाप और बताने से पहले वो थोड़ा उसने विराम दिया, ठहरा। यू वर कंप्लीटली अंडर हर स्पेल। तुम क्या थे, पूरी तरह से, अंडर हर स्पेल, उसके वश में थे तुम, पूरी तरह से उसके वश में थे तुम। द राइडर सेट फ्रोजन इन साइलेंस।
अब जो राइडर है, ठीक है, वो बैठ गया, ठीक है, फ्रोजन, यानी कि ऐसे जम जाना, जम गया, इन साइलेंस, चुप्पी में जम गया कि भाई मैंने किसको बैठा रखा था। ही रिमेंबर्ड एवरी फ्राइटन्ड फेस, तो उसे याद आया हर जो ऐसे डराने वाला चेहरा था, वो उसको याद आया कि डराने वाला मतलब डरा हुआ चेहरा जो है उसको याद आया, क्योंकि जो भी उसको बोल रहे थे रास्ते में कि अरे रोको रोको, तुम्हारे पीछे कौन है, क्या है, तो उसको हर चेहरा याद आया। एवरी फ्लैशिंग हेडलाइट, और हर जो जगमगाती हेडलाइट है वो उसको याद आई। एवरी डेस्परेट वार्निंग, और हर जो बेताबी वाली चेतावनी थी वो उसको याद आई। बट लेकिन ही हैडंट अंडरस्टूड एनी ऑफ दैम, लेकिन वो जो है वो नहीं समझा था, एनी ऑफ दैम, किसी को भी वो नहीं समझा था। दैट नाइट चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर, और वो जो रात है उसने बदल दिया उसके जीवन को हमेशा के लिए। फ्रॉम देन ऑन, यानी कि उस दिन से बोल सकते हो, यानी कि तब से आगे, वेन एवर ही क्रॉस्ड अ लोनली रोड, जब कभी उसने पार की, क्रॉस किया, उसने एक सुनसान सड़क को पार किया, आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरे के बाद में, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, वन अनफॉरगेटेबल लेसन, यानी कि एक जो न भूलने वाला जो सबक है वो उसने याद किया। समटाइम्स, कई बार, काइंडनेस विदाउट क्वेश्चन, तो काइंडनेस, दयालुता जो होती है बिना क्वेश्चन, सावधानी के, कैन लीड, लेकर के जा सकती है, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, स्ट्रेट इनटू डेंजर, सीधा खतरे में लेकर के जा सकती है। यानी कि आप दयालुता दिखाओ, लेकिन आप सावधानी के साथ में दिखाओ दयालुता, नहीं तो फिर वो आपको सीधा खतरे में लेकर के जा सकती है। तो इसके साथ में जो कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है कि जो लड़की, जो हिच हाइकर, यानी कि जो लिफ्ट मांगने वाली लड़की थी, वो वाकई में कोई प्रेत आत्मा या ऐसा कुछ थी कि वो उसका मांस जो है वो खा रही थी पीछे से बैठ कर के। और क्या बोलते हैं कि दूसरे जो ट्रक ड्राइवर वो उसको आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पीछे बैठिए, लेकिन वो जो राइडर है, जो डिलीवरी बॉय है, वो पूरी तरह से जो है उस महिला के जो है वो वश में था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ दर्द का एहसास हो रहा था उसको। तो ऐसी ये कहानी है। तो कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं हम। तो उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, मज़ेदार कहानियाँ हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और कहानियों से आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, इसके अंदर पूरा A to Z ग्रामर और जो भी स्पोकन इंग्लिश के जो पार्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमने कवर किए हैं। पिक्चर बुक है ये, इसमें फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं जिससे पढ़ने में आसानी होती है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और यदि आप ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं तो आप हमारे इंग्लिश गोली चैनल के ऊपर जा सकते हैं, इस पर डे वाइज कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और ये हमारी हाईफाई इंग्लिश वेबसाइट है, HiFiEnglish.in, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ई बुक्स जो है वो मिलेंगी। तो इसके साथ में ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा, आप अपना जो भी थॉट है वो ज़रूर लिखिए कमेंट में, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू।